नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई। आपको बता दें, दरअसल फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को इजाजत दे दी है। तो वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि ईडी की टीम ने उनके करीबी भानु प्रताप को एक और मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही अगर हम बात झारखंड मुक्ति मोर्चा की करें तो इस वक्त ये पार्टी बिखरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से 47 विधायकों ने चंपई सोरेन की इस नई सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया शपथ ग्रहण के दौरान, तो ऐसे में 37 विधायक ही हैदराबाद पहुंचे हैं। सवाल ये उठता है कि बाकी के विधायक रांची क्यों रुक गए हैं, और उसी में से जो रांची रुके हैं, आपको बता दें कि जेएमएम के विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम। उन्होंने आज सुबह सुबह ही इस्तीफा दे दिया है, जिससे कि पार्टी को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या आने वाले दिनों में एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा से कोई विधायक इस्तीफा दे सकता है, क्योंकि इस वक्त झारखंड की विधानसभा में फ्लोर टेस्ट को पास करने के लिए 41 विधायकों की आवश्यकता है, और अगर इसमें से 3-4 विधायक भी कम होते हैं तो ये सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए नहीं, बल्कि जो महागठबंधन है जिसमें आरजेडी और कांग्रेस भी शामिल है, उनके लिए भी ये बड़ा झटका होगा। इन सब के बीच में हेमंत सोरेन को अब बिरसा मुंडा जेल में भी शिफ्ट किया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, जहां पर पुलिस उन्हें बिरसा मुंडा जेल में शिफ्ट करते हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के जो नेता प्रतिपक्ष है अमर कुमार, उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस विधायकों की शिफ्टिंग वाले मामले को लेकर के जोरदार तरीके से हमला बोला है। उनका कहना है कि इन्हें तो अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें गाय बैल की तरह खूंटी पर बांधा जा रहा है। एक बार सुनिए कि कैसे बीजेपी के जो नेता हैं वो कटाक्ष कर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा पर। के परम प्रकाष्ठा को देखा है, लोबिन हेम्ब्रम साहब जैसे कई एक लोग छटपटाहट में हैं, और मुझे लगता है कि 5-6 तारीख को जब सदन में फ्लोर में जाएंगे तो पूरा झारखंड से पूरा देश उनके जमीर को देखेगा कि वो अपने अंतर्मन के विचार से क्या करना चाहते हैं। 100 दिनों तक जेलों की हवा खाने वाले लोग अकारण से अपने ही लोगों के द्वारा अंतर्मन के उस अंतर्द्वंद को किस तरह से प्रकट करते हैं, हम सहित पूरा झारखंड और देश उसको देखने के लिए इंतजार कर रहा है। कोई निसंपर्क में नहीं है, सब अपना और अपने विचार, अपने अंतर्मन, अपना आत्मचेतना, क्योंकि सभी माननीय विधायक हैं, 3-3, 4-4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर अकारण उनको यदि विश्वास नहीं कर रहा है, उसको जबरदस्ती गाय और बैल की तरह और बकरी की तरह बांध करके या टेक करके रखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता और बाकी लोग तो समझते हैं कि भाई सही में क्या हमारा विधायक इस तरह का, इस मनसा और इस मानसिकता का है क्या, जिसको कोई खरीद सके और उससे बचने के लिए इसको पकड़ के रखा जा सके। तो ये सारा अंतर्द्वंद उनके अपने मन का है, अविश्वास उनके अपने मन का है, अंतर्कलह उनके अपने मन का है। जो 5 और 6 तारीख को झारखंड के लिए जब एक नई सरकार के विश्वास का मत के लिए जब वो जुटेंगे तो अपना अंतर्मन को जरूर एक बार टटो। हकीकत है, क्योंकि मुखौटा बदल जा रहा है देश के अंदर अब या राज्यों के अंदर, भ्रष्टाचार और लूट के लिए पूरे अपने आप को लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। एक तरफ जहां मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, देश के संसाधनों का प्रयोग करके देश के सामर्थ्य को आगे बढ़ाया जा रहा है, वहीं आलिम फाजिल इस तरह के लोग, आलमगीर आलम, हफीजुद्दीन अंसारी जैसे लोगों के मानसिकता, तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार, जो उस सरकार का मुखौटा नहीं है, वो एक्चुअली में पीछे के फोर्सेज है। सरकार बदल जाएगी लेकिन फोर्सेज वही काम करेंगे जो भारत के राष्ट्रवादी ताकतों को उखाड़ के फेंकेंगे। ये आदिवासियों का सरकार नहीं था, यह मूलवासियों का सरकार नहीं था, यह कांग्रेस के तुष्टिकरण के प्रतीक के रूप में, जो दोनों को मैं नाम ले रहा हूँ, आप उनको प्रतीक रूप में देखिए। पीछे में वो सारी फोर्सेस लगी हुई है जो झारखंड के संसाधनों को, देश के संसाधनों को लूट करके विदेशी हुक्मरानों के आगे घुटने टेकती है। आपको बता दें, दरअसल झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के सहयोगी भानु प्रताप प्रसाद को
पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है। रिमांड पर सुनवाई 5 फरवरी को होगी। ईडी के अनुरोध पर जारी प्रोटेक्शन वारंट पर उन्हें अदालत में पेश किया गया। उन्हें जमीन घोटाले के एक मामले में पहले से ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बार उनकी गिरफ्तारी झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के मामले में हुई है। आपको बता दें, जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा पर एक के बाद एक संकट आते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि 5 फरवरी जिस दिन उनकी अग्नि परीक्षा का दिन है, यानी कि फ्लोर टेस्ट का दिन है, उस दिन झारखंड में किस तरीके से सियासी बवाल आने वाला है। क्या बिहार की तरह झारखंड में भी बड़ा खेला होगा? ये अपने आप में एक अहम सवाल है। उधर देखने को मिल रहा है कि आज राहुल गांधी भी झारखंड पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपने ही कांग्रेस पार्टी की पोल खोल दी है। दरअसल यहां पर राहुल गांधी महंगाई को लेकर के बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि कैसे अंबानी अडानी की वजह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ और सिर्फ अपने अमीर दोस्तों की भलाई कर रहे हैं और गरीबों का नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान जनता ने साफ तौर से राहुल गांधी के इस दावों की पोल खोलते हुए नजर आए। दरअसल इस भीड़ में मौजूद एक जनता ने कहा कि झारखंड में बहुत महंगाई बढ़ गई है सर, हर चीज की कीमत बढ़ चुकी है। ये वहां पर मौजूद जनता ने कहा, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि झारखंड में फिलहाल तो बीजेपी की सरकार नहीं है, झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और इसी के साथ ही जो महागठबंधन है उनकी सरकार है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी देश में इस वक्त मोदी सरकार और बीजेपी शासित राज्यों में हमला बोलती रहती है महंगाई को लेकर के, वो तो अब झारखंड में भी यही कह रहे हैं कि महंगाई अपने चरम पर है और यहां पर भी सेम आरोप लगा रहे हैं कि यहां पर भी अंबानी अडानी ने कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से यहां पर महंगाई बढ़ रही है। आपको बता दें कि जो नए नए सीएम बने हैं तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, उनके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि रेवंत रेड्डी ने न सिर्फ अडानी को अपने स्टेट में बुलाया बल्कि उनके साथ कई सारे प्रोजेक्ट को भी साइन किया है। लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी की नजर नहीं पड़ रही है। ना तो इस वक्त राहुल गांधी अडानी को लेकर के बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, ना ही उनकी पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेती इस मामले में कुछ बोलती हुई नजर आ रही है। उधर अगर हम बात हेमंत सोरेन की जो सरकार है उसके बारे में करें तो जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी गई है। उन्हें पीएमएलए कोर्ट ने इसकी इजाजत दी है। दरअसल जेएमएम के विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने शुक्रवार को नए सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण किया है। उनके अलावा कांग्रेस के आलमगीर आलम और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। अब शपथ ग्रहण के बाद 5 फरवरी को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है। शपथ ग्रहण से पहले चंपई सोरेन ने 43 विधायकों के समर्थन वाला एक वीडियो भी जारी किया है। बता दें कि चंपई सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन के 38 विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया है। विधायकों को भले ही टूट फूट की आशंका के मद्देनजर कांग्रेस शासित राज्य भेजा गया हो, लेकिन सीएम चंपई सोरेन ने यह भी दावा किया है कि वो फ्लोर टेस्ट में सफल होंगे। उन्होंने साथ ही हमलावर अंदाज में कहा है कि हेमंत सोरेन राज्य के विकास के लिए परियोजनाएं लेकर आए हैं, जिससे हताश होकर ही विपक्ष ने झूठे आरोप में उन्हें फंसाया है। आपको बता दें कि मौजूदा सरकार को बहुमत साबित करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को कई घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। उन्हें ईडी ने 9 बार समन जारी किया था, जिसमें आखिर के 2 समन में वो ईडी की पूछताछ में शामिल होने के लिए राजी हो गए थे। हालांकि गिरफ्तारी से पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था और चंपई सोरेन को नया सीएम चुना गया था। चंपई सोरेन हेमंत सोरेन की सरकार में परिवहन मंत्री थे। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि मामले में पहले हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से भी हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा था और फिर जाकर के ये मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में होती है और उसके बाद उन्हें हाई कोर्ट के द्वारा 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया जाता है। उधर अगर हम बात जो नई सरकार बनी है चंपई सोरेन की उसकी करें तो फिलहाल कई दिनों की राजनीतिक अनिश्चितता के बाद वहां पर शपथ
शपथ ग्रहण समारोह हुआ। लेकिन इन सब के बीच अब जेएमएम में ही अंदरूनी कला मस्ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि जिस तरीके से चंपई सोरेन ने शपथ ग्रहण किया है और उसके बाद कई सारे मंत्री वहां पर बने हैं, तो इस चीज को लेकर के जेएमएम के कई सारे विधायक असंतोष के स्वर में उभरते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि जेएमएम विधायक लोबिन इब्राहिम ने खुलकर बगावती तेवर अपनाते हुए कहा कि शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन सांथल परगना से जीत कर गए थे और मुख्यमंत्री बने, पर आज ऐसा दिन देखना पड़ रहा है कि किल्हान से जीते हुए चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। क्या संथाल परगना में आदिवासी नेता नहीं है? खुशी की बात होती कि संथाल से मुख्यमंत्री होता, पर इन्होंने दुखी कर दिया है। बता दें कि लोबिन इब्राहिम ने सत्यानंद भोक्ता को मंत्री बनाने पर भी विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि बाहर के लोग जेएमएम पर कब्जा कर रहे हैं। अपनी ही पार्टी के विधायक मिथिलेश ठाकुर पर भी उन्होंने विरोध जताया है। वहीं बोरियो के विधायक लोबिन हेमराम ने जेएमएम से नाता तोड़ने का ऐलान भी कर दिया था और आज सुबह सुबह यह खबर सामने आती है कि उन्होंने अपना नाता झारखंड मुक्ति मोर्चा से तोड़ दिया है, पार्टी से इस्तीफा दे। बता दें कि लोबिन ने कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बाहरी नेताओं का कब्जा हो गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संथाल परगना के किसी विधायक को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, कोल्हान के चंपई सोरेन को ही आखिर सीएम क्यों बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा से कई सारे ऐसे विधायक हैं जो कि नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि 47 विधायकों के समर्थन की बात कही जा रही है। जरूरत झारखंड विधानसभा में बस 41 विधायकों की है ताकि वो फ्लोर टेस्ट पास कर सके। लेकिन जिस तरीके से लोबिन हो ये अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो क्या सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में कई और विधायक भी सामने आएंगे और वो अपना नाता झारखंड मुक्ति मोर्चा से तोड़ते हुए नजर आएंगे। अगर ऐसा होता है तो वाकई में झारखंड में अगला खेला हो सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।